बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा समझा के पढ़ाऊं और साथ में मैं आपको नोट्स भी दूंगी। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आइए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 11th बायो प्लांट फिजियोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में याद रखना, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको एकदम बेसिक से समझा के अच्छे से पढ़ाऊं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा इस चैप्टर को थोड़ा भी, उनको भी समझ में आएगा। बस आप लेक्चर देखो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो शब्द है फोटोसिंथेसिस, इसका क्या मतलब है ये समझना होगा। तो देखिए, ये जो शब्द है फोटोसिंथेसिस, ये दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला है फोटो, ये फोटो। और फोटो का मतलब क्या होता है आपको पता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और जो दूसरा है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है भाई? तो फॉर्मेशन। तो अब आप ये मत कह देना कि फॉर्मेशन ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइट थोड़ी फोटोसिंथेसिस है, ये नहीं होता। देखिए, फोटो मतलब लाइट। लाइट की मदद से प्लांट कुछ तो बनाने वाले हैं। अब क्या बनाने वाले हैं तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या बनाने वाले? फूड बनाने वाले हैं। फूड, भोजन, खाना बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट है वो लाइट की मदद से खाना बनाने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हमने फोटोसिंथेसिस समझा। अब आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये आपके लिए मैंने नोट्स भी बनाया है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर की जाएगी। आपको मैं एनसीईआरटी भी अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाया उसमें क्या है। जो पहली लाइन है उसमें यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ CO2, H2O, सनलाइट एंड पिगमेंट्स। कि देखिए, आपको ये बचपन से पढ़ाया जाता है, आपको एक आइडिया होगा बचपन से कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आपको बताया जाता है कि देखो भाई, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं ना। आपको पता है ना कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना भोजन, अपना फूड खुद बना सकते हैं। इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और वहीं आप ये भी जानते हैं कि हम अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, है ना। हम भोजन के लिए, फूड के लिए प्लांट पे आश्रित हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप। तो आप ये जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन जो है वो खुद से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? तो वही यहाँ पे लिखा है, बाय द हेल्प ऑफ CO2, H2O, सनलाइट एंड पिगमेंट्स। कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड पिगमेंट्स की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस के 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स याद रखने हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड पिगमेंट्स। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसे कुछ चीजों की जरूरत है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड पिगमेंट्स चाहिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा, है ना। और वाटर प्लांट कहाँ से लेगा? तो वाटर प्लांट को मिट्टी से यानी सॉइल से मिल जाएगा। और सनलाइट प्लांट पे पड़ेगी। एंड पिगमेंट्स, और प्लांट के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जिसको कि हम आगे आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल करके फूड बनाने वाले हैं सनलाइट एंड पिगमेंट्स की प्रेजेंस में। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे,
सॉइल से इन्हें वाटर मिल जाएगा और सनलाइट एंड पिगमेंट्स की प्रेजेंस में ये खाना बनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पिगमेंट्स की जब भी बात होगी ना बच्चों, तो पिगमेंट्स में हमें बेसिकली हमारा ध्यान जो है वो क्लोरोफिल पे रखना है। किस पे रखना है? क्लोरोफिल पे। साथ ही देखो मैंने यहाँ पे ETC भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपको ये कतई नहीं समझना है कि फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल है वो इकलौता पिगमेंट इन्वॉल्व है, नहीं, और भी पिगमेंट्स है, लेकिन मेन क्लोरोफिल है, इसीलिए हमारा मेन फोकस इस पे होगा। इसको आगे हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया ये वाली लाइन? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अब क्या है, यहां पे देखिए क्या लिखा है कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स। कि देखो भाई ये जो है CO2 एंड H2O ये क्या है? ये है मेरे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और प्लांट ने जो फूड बनाया है, प्लांट जो फूड बनाने वाले हैं, जैसे आपको पता है ग्लूकोज वगैरह बनाने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है? प्लांट ने जो फूड बनाया है C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहां पे मैं कह सकती हूं ना कि जो प्लांट्स हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाले हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाले हैं प्लांट्स, ठीक है। और इसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने फूड कहा है, जैसे कि आप यहां पे ग्लूकोज की बात कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि जो प्लांट्स हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स, सनलाइट और पिगमेंट्स की प्रेजेंस में। तो ये लाइन क्लियर है। अब आगे देखते क्या है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड बनाने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस को आप ना बच्चों फिक्सेशन ऑफ CO2 भी कह सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड पिगमेंट्स। तो भाई सबसे पहले तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये फिक्सेशन क्या है भैया, फिक्सेशन क्या है, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं कभी आपसे पूछ दूं कि बच्चों बताइए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? गैस है, ये कहेंगे ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ देती हूं कि ग्लूकोज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो फिक्सेशन का मतलब होता है बच्चों गैस फॉर्म का कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होना। लिख दो, लिख देती हूँ, गैस फॉर्म का कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे कि अगर आपको याद हो तो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा या सुना है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन क्या है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस है, और नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन का फिक्सेशन है। तो यहाँ पे बन क्या रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। तो ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको फिक्स कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो कि प्लांट जब CO2 को फिक्स कर रहा है ना, एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स कर रहा है ना, तो वो सिर्फ CO2 का यूज नहीं कर रहा है, साथ में उसे हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए? सनलाइट के, वाटर के एंड पिगमेंट्स के हेल्प चाहिए। और पिगमेंट्स में भी इंपॉर्टेंट कौन? क्लोरोफिल। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो ठीक है, आप यहां पे आ जाइए। देखिए कि ये वाली लाइन में क्या लिखा है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा है कि इट इज ऑल्सो द रिडक्शन ऑफ CO2 बाय द सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स। कि फोटोसिंथेसिस में देखिए हमें नहीं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना है। तो यहाँ पे CO2 को रिड्यूस करना पड़ेगा, CO2 का रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो आप फोटोसिंथेसिस को रिडक्शन ऑफ CO2 कह रहे हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? तो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल
कंपाउंड के प्रेजेंस में कि ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये लाइन ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगी, इसको हम थोड़ा एक इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पेज तो खत्म हो गया, इसको हटाती हूँ और न्यू पेज लगाती हूँ। हाँ जी, तो अब यहां पे देखो आप कि यहां पे देखिए CO2 प्लस H2O सनलाइट एंड पिगमेंट्स की प्रेजेंस में बनाने वाले हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस O2। ठीक है, अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना है, तो सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए। यहां पे कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, और यहाँ क्या हाइड्रोजन है, नहीं है। तो यहाँ ग्लूकोज बनाने के लिए किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है। ये कहीं से तो हाइड्रोजन लेगा, तो यहाँ पे इसे हाइड्रोजन कौन देगा, वाटर देगा। वाटर के ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकलेंगे और CO2 से जुड़ेंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। वाटर के ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकलेंगे और CO2 से जुड़ेंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, अब आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आप ये पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ पे CO2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वाटर के हाइड्रोजन ने CO2 से जुड़ के CO2 का रिडक्शन करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, CO2 का रिडक्शन ऑफ CO2। अब आप साथ ही देखो कि हाइड्रोजन निकल किससे रहे हैं, वाटर से निकल रहे हैं, और हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, इसके तो हाइड्रोजन निकल गए, तो यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे CO2 का रिडक्शन वाटर करवा रहा है। वाटर ने क्या किए, वाटर ने हाइड्रोजन दिए, और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा, CO2 से जुड़ा, और क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ CO2 हुआ, और इससे क्या बना, ग्लूकोज बना। तो अब आप एक बार फिर से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, इसके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, इसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब इसके पास कार्बन और ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन किसने दिए, वाटर ने दिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे वाटर के जो हाइड्रोजन है वो तो चले गए CO2 का रिडक्शन करवाने, बच क्या गए, O बच गया, और ये जो O बच गया बच्चों, ये O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और ये वही ऑक्सीजन है, ये वही ऑक्सीजन है जो हम सांस में ले रहे हैं। आप कहते हो ना कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑक्सीजन पता है वाटर से आ रहा है, याद रखना, वाटर से आ रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ गया, ये वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, तो वाटर में ये जो हाइड्रोजन है ना ये CO2 से जुड़ते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। अब देखो, अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और जब किसी एक ही प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस। क्या कहते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे लिख दिया, तो फोटोसिंथेसिस को आप रिडॉक्स प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये जो रिडॉक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। तो आप फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स प्रोसेस भी कह सकते हैं। और एक चीज और बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की नंबर काउंट करने लग जाए तो फिर ये बैलेंस नहीं है। आप कह सकते हैं कि देखो भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ही कार्बन था, आपने इधर 6 कैसे कर दिए ग्लूकोज में, तो ये बैलेंस नहीं है। बस देखो थोड़ी देर में हम इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे बस आपको प्रोसेस समझना है, आप काउंटिंग पे, बैलेंसिंग पे ध्यान मत दीजिए, वो भी हम कर देंगे। आपको डिटेल में पढ़ाने की अगर हमने जिम्मेदारी ली है तो पढ़ाएंगे। यहाँ पे बस आप
प्रोसेस को समझो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते क्या लिखा है भाई। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आगे लिखा है कि फोटोनिक यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2 एंड पिगमेंट्स। कि आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में फोटोनिक यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होते हैं केमिकल एनर्जी में, और जो केमिकल एनर्जी बनती है उसको स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फोटोसिंथेसिस को ना फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस कहा गया है और फिजिको केमिकल प्रोसेस कहा गया है। तो क्या मतलब है, देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, बायो का मतलब होता है लिविंग, एंड केमिकल। तो देखो अभी आपने सीखा कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे देखो फोटो यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए क्या कहा, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस कहा। और साथ में ये फिजिको केमिकल प्रोसेस भी फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो फिजिको केमिकल का क्या मतलब है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो और जो लाइट एनर्जी है ये एक फिजिकल एनर्जी है। तो फिजिकल एनर्जी डेट इज लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, फिजिको केमिकल प्रोसेस कहा। याद रखिएगा फिजिको केमिकल, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे फिजिको केमिकल होगा, लेकिन कई बार बच्चे सोचते हैं अच्छा हम तो प्लांट फिजियोलॉजी पर है ना, तो फिजियो केमिकल होगा। नहीं, फिजियो केमिकल नहीं होगा, फिजिको केमिकल प्रोसेस होगा। तो फोटोसिंथेसिस फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस और फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। अब देखो आगे क्या है कि फोटोसिंथेसिस, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि देखो भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक समझते हैं, सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है, कि जिस प्रोसेस में किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है। देखो आपने पढ़े होंगे एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो उससे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, और जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिल करके ग्लूकोज बना रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस हुई ना, फोटोसिंथेसिस। तो वही यहाँ पे तो लिखा है कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें भी तो यही हो रहा है, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक बोले तो सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है। और साथ ही आप देखो कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। देखिए दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक। एक्सर्गोनिक मतलब जब रिएक्शन चलेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एंडरगोनिक मतलब रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस किस में आया, एंडरगोनिक में, क्योंकि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तभी ये प्रोसेस चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे लाइट भी तो इन्वॉल्व है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट फूड बना रहे हैं लेकिन लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, है ना। लाइट एनर्जी यूज हुई और फूड फॉर्म हुआ, और जिस भी किसी प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं, एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक यानी सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है, और साथ ही एंडरगोनिक यानी कि एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो रिडॉक्स प्रोसेस है, ये फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो, अब एनसीईआरटी में आपको दिखा रही हूँ। एनसीईआरटी में मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाना है। हाँ जी, यहाँ पे देखो, आप एनसीईआरटी इस लेक्चर देखने के बाद पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सी लाइन में पढ़ा रही थी आपको, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स। आपको देखो इस पहले यहाँ पे शुरुआत में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, ये जो फोटोसिंथेसिस है इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स, दो कारणों की वजह से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, अब वो दो रीजन क्या क्या है तो देखिए क्या लिखा है। नंबर फर्स्ट आप इसको मान सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। एनसीईआरटी कहती है कि देखो भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है इस अर्थ पे। इस अर्थ पे जितना भी फूड आया है फोटोसिंथेसिस से ही आया है। और दूसरा रीजन क्या है तो आपकी एनसीईआरटी कहती है, देखो लिखा है कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। कि आपकी एनसीईआरटी कहती है कि देखो भाई फोटोसिंथेसिस से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में O2 भी रिलीज करते हैं। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ फिर से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा कि हाँ देखो दिख रहा अच्छे से, यहाँ पे आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में देखिए यहाँ पे प्लांट्स जो है वो फूड तो बना ही रहे हैं और साथ के साथ ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और जिसके सहारे हम जिंदा हैं। और वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि पौधों को पानी दिया करें, प्लांट्स को पानी दीजिए, तो दिया कीजिए पानी। आप पौधे को पानी दे रहे हैं, प्लांट को पानी दे रहे हैं, वो थोड़ी ना आपका उधार रखते हैं, वो आपको दे रहे हैं ना, बदले में भोजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो दिया कीजिए पानी। तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो वाटर से आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये दो लाइन एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट था जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बट आपको यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी में ये दिखा दिया। तो अब आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा। आज हम लोग बस एक इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर करने वाले हैं, आगे और हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ, अब वापस से आ जाइए। अब हम इस रिएक्शन को समझने वाले हैं। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया तो उस समय मैंने आपसे बताया कि वो जो ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये वाली जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ये बैलेंस है। ये आपको आपके बुक में भी मिल जाएगा, है ना। और इसको तो कई बच्चे रटते भी हैं इस रिएक्शन को। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को। यहाँ पे देखिए 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो अब यहाँ पे हम ना फेट ऑफ ईच एटम पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक एटम की किस्मत की, मतलब फोटोसिंथेसिस में किसके साथ क्या होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो 6CO2 है। 6CO2 में जो ये 6 कार्बन है ना बच्चों, 6 कार्बन, ये 6 कार्बन ये ग्लूकोज का हिस्सा बन जाते हैं। किसका हिस्सा बन जाते हैं, ग्लूकोज का हिस्सा बन जाते हैं। अब यहाँ पे बच गया 6O2, 6CO2 में 6O2 बच गया। 6CO2 में कितने O, तो 12 O। अब इस 12 O में से ध्यान से 6 O ग्लूकोज का हिस्सा बन जाते हैं और 6 O वाटर का हिस्सा बन जाते हैं। 6CO2 खत्म, मतलब 6CO2 का हमने पूरा यहाँ पे हिसाब किताब समझ लिया। अब आते हैं 12H2O पे। अब देखो 12H2O में ये जो 12H2 है ना, 12H2 डेट इज 24H। तो 24H में से ध्यान से 12H तो ग्लूकोज का हिस्सा बन जाते हैं और 12H वाटर का हिस्सा बन जाते हैं। 24H खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो 12O बच गया, ये बच्चों आपको याद रखना है, ये जो 12O बच गया ये O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे ये वही ऑक्सीजन है बच्चों जो हम सांस में ले रहे हैं। यानी फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, कहाँ से आ रहा है,
वाटर से आ रहा है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके ध्यान में, आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि जो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन वाटर से आता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इस पे तो एक बार क्वेश्चन भी आया है, एक बार पूछा गया था काफी समय पहले कि ग्लूकोज के ये जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आए, तो कहाँ से आए, इधर देखिए कहाँ से आए, देखो यहाँ से आए, यहाँ से आए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से आए। वाटर के ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में रिलीज हो गए और जो कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज का हिस्सा बने। तो ये आपको अच्छे से समझना है ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से सही सही सॉल्व करके आ पाए। क्लियर है यहाँ तक? ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है ये आपको समझ में आया। अच्छा यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे आपको देखो O2 भी मुक्त होती हुई दिख रही है ना, O2। बच्चों आप मुझे बताओ कि क्या प्लांट का टारगेट फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाना था? नहीं, हम अच्छे से जानते हैं प्लांट का टारगेट था फूड बनाना, ग्लूकोज बनाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन भी बन गया, भोजन तो बना ही, साथ में ऑक्सीजन भी बन गया। प्लांट का टारगेट क्या था? फूड बनाना, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी बना। तो बच्चों मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो तो हो गया ग्लूकोज, ये हो गया मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना कहीं पे कि मैं लिख दूँ। अगर मैं बोलूँ कि मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ये मेन प्रोडक्ट है। वहीं पे ये जो O2 है 6O2, इसको आप, हाँ तो सॉरी वो लाइट चली गई थी, अब आ गई, अब फिर से समझते हैं। देखिए ये जो 6O2 है, O2 ये है, इसको आप कह सकते हो बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर आप अब देखो 3 में से एक प्रोडक्ट है, 3 में से एक प्रोडक्ट है, तो इसको आप कह सकते हैं 1 ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो या तो आप इसको कह दो बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या आप कह दीजिए 1 ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये रिएक्शन जो है वो आपको समझ में आई। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 6CO2 + 12H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यहाँ आप क्लोरोफिल की जगह पे पिगमेंट्स भी लिख सकते हैं, क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, लेकिन और भी पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैरोटीनॉइड्स की, आगे पढ़ेंगे, उसका भी बहुत कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, जिसको आगे हम ध्यान से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो भी प्ले करता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो क्लोरोफिल की जगह पे पिगमेंट्स भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा है तो आप पिगमेंट्स भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पिगमेंट्स लिख दीजिए या फिर सिर्फ क्लोरोफिल भी लिख दीजिए, चलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6CO2 + 12H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, प्लस 6H2O और प्लस 6O2। और ये जो 6O2 है ये क्या है, ये है बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर 1 ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, ये है मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बस एक हमारा क्या कह सकते हैं इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, जिसमें हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन समझा फोटोसिंथेसिस का, है ना। कि मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, उन्हें भी ये लेक्चर समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी बेसिक से, कहते हैं ना जीरो से स्टार्ट करना, वैसे जीरो से पूरा आपको समझाया है, बेसिक से समझाया है। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आई होगी। लेकिन अगर किन्हीं को लेक्चर समझ में नहीं आया, कहीं पे दिक्कत हो रहा है, तो आप दोबारा से एक बार लेक्चर देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर आप सवाल पूछिए, हम फिर से समझाएंगे। हम हैं ही समझाने के लिए, लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए, है ना। जितनी बार समझाना पड़े समझाएंगे। तो आप लेक्चर देखिए, कहीं पे समझ में नहीं आता है तो सवाल कीजिए, हम आपको समझाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर से समझ में आएगा, है ना। वो जो रटने वाली कॉन्सेप्ट है, रट्टाफिकेशन कहते हैं ना, बायो तो रटना ही पड़ेगा, तो वो नहीं करना। आप बायो को समझ भी सकते हैं,
रटने से नहीं होता। रटोगे ना तो एन वक्त पे आप भूल जाओगे कि आपने क्या रटा था, लेकिन अगर आप समझते हैं तो वो कभी नहीं भूलेंगे। और आप जो समझ के जा रहे हो एग्जाम में, समझा है आपने, तो आप 100% सही करोगे। लेकिन वही अगर आपने रटा है, रट के चले गए, तो कहते हैं ना, मतलब एन वक्त पे ही भूल जाओगे और गलत सही करके आ जाते हैं लोग। तो रटना नहीं, समझना है। अगर हम समझ सकते हैं चीज़ों को तो रटे क्यों, है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में। आज हमने बस इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर किया, आगे हम क्या आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दिया है एनसीईआरटी में ना, अर्ली एक्सपेरिमेंट ये वगैरह पढ़ाएंगे, फिर इसके आगे और भी पूरा डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।